नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों, ये महीने हफ्ते में कोई न कोई एक ऐसा कार्य करते हैं जो इतिहास बनता चला जा रहा है। ऐसे CGI मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। आज तक इन्होंने कभी भी खुद ये बात को बोले हैं कि मैं कभी भी राजनीतिक दबाव में काम किया ही नहीं। अगर कोई जजेस हैं, अगर वो राजनीति में दबाव में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है कि अपने पूरे उम्र में इन्होंने कभी राजनीतिक के दबाव में काम नहीं किए हैं। जो भी फैसले लिए हैं धड़ल्ले के साथ लिए हैं और ऐसे सिस्टम बनाते चले गए हैं। न जाने कितने सिस्टम और कितने जजमेंट ऐसे दिए हैं कि जो कि आप लोगों को मालूम हुआ होगा, हमेशा एक चर्चा का विषय रहता है। ठीक इसी प्रकार अभी फिलहाल ऐसा एक जजमेंट दिए हैं जो कि भारत में के लिए एक इतिहास कायम हो गया। फिर से इतिहास ऐसा कायम हो गया है कि दोस्तों मैं उस चीज़ को आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उससे पहले अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा। और दोस्तों, मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। इसके लिए अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट बता दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो के पैकेज बना करके दूंगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी सोल्यूशन के लिए किसी प्रकार के लिए वो फ्री है, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं है, कोई पेडिंग चार्ज नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को हिट करना होगा, उसका कोई भी पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं माननीय CGI DY चंद्रचूड़ जी, जो एक ऐसा इतिहास रचे हैं कि जो सुनने लायक है और समझने लायक भी है। बहुत से हैं, पर एक छोटा सा मैटर है जो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि देश के पब्लिक के लिए, अपने भारत के नागरिक के लिए वो इतने चिंतित रहते हैं कि कैसे किया जाए कि जितने भी इन लोगों के अंदर उलझने हों उनको समेट करके सब कुछ बिल्कुल तत्काल दुरुस्त किया जाए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक दुर्लभ नज़ारा देखने को मिला जब कपिल सिब्बल किसी केस में बहस नहीं कर रहे थे। CGI DY चंद्रचूड़ जी के साथ केसों के निपटारे के लिए बेंच में शामिल होकर फैसले सुना रहे थे। मौका था सुप्रीम कोर्ट में लगी विशेष लोक अदालत का। यहाँ मीडिया के कैमरों की भी इजाज़त दी गई, मीडिया वालों को भी इजाज़त है। ऐसा नहीं कि मीडिया वाले बाहर रहे। सुप्रीम कोर्ट में लोक अदालत जो लगी है उसके लिए लोक अदालत में CGI और सिब्बल के साथ जस्टिस JV पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन नायर भी मौजूद रहे। इन मामलों की सुनवाई 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होगी और अदालत में कामकाज के बाद दोपहर 2 बजे से होगी। जब अदालत के कामकाज पूरे हो जाएंगे 2 बजे से होगी। तो उसमें क्या है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो संख्या है कितनी है, 34 है, 34 है। और लोक अदालत इसलिए लगाई गई है कि जो लोगों के केसों के निपटारा नहीं हो रहे हैं, इधर उधर की जो बातें हो रही हैं, छोटे मोटे जो केसेस हैं उनका निपटारा हो सके, उसके लिए लोक अदालत का सिस्टम लिया गया और लोक अदालत लगाई गई 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। तो उसमें कपिल सिब्बल जी को बैठाया गया कि आप भी बैठिए जजेस के पास। ये देखिए जो बैठे हैं सीधे ये जो बैठे हैं ना बेंच में, जज की कुर्सी पे बैठे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य छोटे छोटे मामलों को निपटारा करना है। लोगों को यह एहसास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने छोटे छोटे मामले आते हैं। हम सेवा, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण और मोटर दुर्घटना दावा जैसे मामलों को लोक अदालत में सुनवाई के लिए चुनते हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने कहा कि न्यायाधीशों के साथ लोक अदालत पैनल के हिस्से के रूप में बार सदस्यों की उपस्थिति ने पूरे समाज को सही संदेश दिया है कि हम न्याय करने के अपने प्रयासों में एकजुट हैं, खासकर इन छोटे मामलों को शामिल नागरिकों के लिए। ऐसे इतिहास सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य माननीय न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी हमेशा ऐसा एक इतिहास लिखते रहते हैं और चर्चा में बने रहते हैं। तो इनकी दोस्तों जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वो कई एक प्रकार के जजमेंट दिए हैं जो एक ऐतिहासिक जजमेंट बने हुए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।